पक्के मुसलमान जब बनोगे जब आप खतना करा लोगे। नशीला पदार्थ या कुछ उसमें मिलाया और जिससे मैं बेहोश हो गया, तो इसी बीच इन्होंने मेरी खतना कर दी। इन्होंने मुझसे कहा कि भैया तुम सारे काम तो कर लिए, आपको गाय का मीट और खाना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ है मदरसे में, अब मैं औरों के लिए क्या कहूँ। चंद्रशेखर टू मोहम्मद हिलाल, ये मतलब पुराना नाम ये है, वर्तमान नाम ये रहेगा आपका। अच्छा, चंद्रशेखर से ये मोहम्मद हिलाल बन। मुझसे कहा था कि भाई और भी अगर जो भी परेशान लड़के हों, हिंदू लड़के हों, उन्हें लेके आओ। और भी लोग थे मेरे जैसे, मतलब 15-16 लड़के थे, लेकिन हमें किसी से मिलवाया या बातचीत करने का आदेश नहीं था। ये भी करवाएंगे, आपकी नौकरी भी लगवाएंगे और मकान भी दिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, लगातार धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। मदरसों से धर्म परिवर्तन की एक मुहिम चलती है और उस मुहिम में न जाने निर्दोष व्यक्ति इतने फंस जाते हैं, उनको लालच दिया जाता है, नौकरी का लालच दिया जाता है, घर का लालच दिया जाता है। ऐसे लोग फंस जाते हैं, उनको जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धर्म परिवर्तन जिसने किया है, जिस पर बीती है, ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है मदरसों में, किस तरीके की शिक्षा दी जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि मदरसों में एक ऐसी तालीम दी जाती है, एक ऐसी शिक्षा दी जाती है जो देश की तरक्की के लिए जो देश की तरक्की करे, लेकिन धर्म परिवर्तन जिसके साथ हुआ वो हमारे साथ मौजूद। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है। चंद्रशेखर यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अमरोहा, यूपी जी। अच्छा, ये बताइए घटना क्या हुई आपके साथ, कब क्या क्या मतलब आपके साथ हुआ, पहले थोड़ा सा वो बताइए। जी, 2013-14 में नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। दिल्ली निजामुद्दीन मरकज़, तो वहाँ पे चादर उधर चढ़ाने गया मैं। तो उसके बाद मेरी मुलाकात तोफैल खान से हुई। इन्होंने मुझसे समस्या पूछी, तो मैंने बताया इन्हें कि मुझे ऐसे ऐसे नौकरी की तलाश है। तो इन्होंने मतलब इनसे कांटेक्ट हुआ मेरा, इन्होंने नंबर शेयर किया। उसके बाद जो है इनका आना जाना लगा रहा। इन्होंने कहा कि जी हम आपकी सारी परेशानी दूर करेंगे, आपको एक काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको नौकरी की तलाश थी, नौकरी के तलाश में आप आए, इनसे संपर्क हुआ, उसके बाद से इनसे नज़दीकियाँ बढ़ती रही? जी, नज़दीकियाँ बढ़ती रहीं, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर हो गए थे। तो इन्होंने फ़ोन पे बातचीत की, शादी भी करवाएंगे, आपकी नौकरी भी लगवाएंगे और मकान भी दिलाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में मकान दिलाएंगे? जी, आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो आपने कलमा पढ़ा? नहीं, अब मैंने शुरू में नहीं पढ़ा, मतलब 1-2 महीने बाद में ये अमरोहा आए मेरे पास। फिर जब फ़ोन पे कांटेक्ट होता रहा, तो इन्होंने कहा जी कलमा पढ़ लो आप। इनकी बीवी भी आई, बच्चे भी आए, ठीक है। तो इन्होंने जो है ना मुझे और लालच दी है कि भाई अपनी साली से शादी करा दूंगी, कश्मीरी लड़की से शादी करा दूंगी जिससे आप करना चाहोगे, तो आपको सरकारी नौकरी और मकान भी मिलेगा दिल्ली में। तो इस लालच में उन्होंने कलमा पढ़ाया मुझे, और वहाँ पे अमरोहा में पढ़ाया कलमा, और 50,000 रुपये दिए मुझे। अच्छा, अमरोहा में कलमा पढ़ाया और आपको 50,000 रुपये दिए। लड़की का वो दिया कि आपकी शादी करा दी जाएगी कश्मीरी लड़की से? जी, कश्मीरी लड़की से या अपनी साली से। तो आपकी बातचीत हुई कश्मीरी लड़की से या उनकी साली? हाँ, मतलब 2-3 बार इन्होंने अपने फ़ोन से कांटेक्ट कराया, मोबाइल पे फ़ोटो दिखाई थी, ठीक है। उसके बाद जब काफ़ी टाइम गुजरता रहा, तो ये 50,000 रुपये इन्होंने जो दिए थे वो देकर मैं घर पे मतलब अपने पास रख के और मैं आ गया। मतलब इन्होंने कहा कि अब तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ पे जाके आपकी नौकरी वगैरह लगाई जाएगी, अपने डॉक्यूमेंट लेके चलो। अच्छा, ऑफिशियली आप कब से इस्लाम धर्म आपने कबूल कर लिया? मैंने साहब 14 में किया था, मतलब 13-14 की लास्ट में आना जाना था, तो 2-3 महीने वैसे गुजर गए थे। तो 14 में किया था, मार्च में। नाम क्या रखा गया था? मेरा नाम मोहम्मद हिलाल रखा था इन्होंने। चंद्रशेखर से मोहम्मद हिलाल जी। अच्छा, ये बताइए, तो फिर आप मदरसा नवाज आपने पढ़ना शुरू किया? हाँ, उन्होंने नमाज वगैरह मुझे सिखाई, ठीक है। इनकी बीवी तालीम देती थी वहाँ पे, आफरीन। और जो है वहाँ पे और भी लोग थे मेरे जैसे, मतलब 15-16 लड़के थे, लेकिन हमें किसी से मिलवाया या बातचीत करने का आदेश नहीं था। मतलब अगर आप जितना टाइम पढ़ते हो वहाँ पे, उसके बाद ये अपना मतलब वहाँ पर भेज देते थे रूम में, या जिस लड़के से भी काम होता था केवल उसे बुलाया जाता था। और ये आसपास मतलब काम भी करवाते थे। इन्होंने कहा था कि भाई हम आपको 10,000 रुपये महीने, जब तक आप रहोगे हमारे पास, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा, रहना खाना कपड़े सब आपके दिए जाएंगे। अच्छा, 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा, रहना खाना दिया जाएगा जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती।
ये आपको ये कहा गया कि और लोगों का धर्म परिवर्तन कराइए और लोगों को अपने साथ लेकर आइए, अपने साथियों को, ऐसा कुछ कहा गया? हाँ, मुझसे कहा था कि भाई और भी अगर आप जो भी परेशान लड़के हों, हिंदू लड़के हों, उन्हें लेके आओ और उनकी भी नौकरी वोकरी लगाएंगे। मैंने कहा सर, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर पहले आप मेरे जो आपने डिमांड दी है मुझे, जो आपने सरकारी नौकरी वगैरह की जो भी दी है, मकान की, शादी की, आप पहले मेरा करवाइएगा, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, वो पूरी नहीं हुई आपकी सरकारी नौकरी की वहाँ? जी तो जी। उन्होंने कहा था। अच्छा, फिर वापसी आपने कब की, घर वापसी कब करी आप? वापसी ऐसा था सर कि इन्होंने बीच में जब पढ़ाई पूरी हो गई, मतलब 4-5 महीने 6 महीने बाद, और तो जो है मैंने इनसे बोला कि मैंने सर अभी तक कोई नौकरी नहीं लगी है, ना शादी हुई है, ना मकान है। तो कहने लगा भाई अब आपकी पढ़ाई तो पूरी हो गई, आप पक्के मुसलमान जब बनोगे, जब आप खतना करा लोगे, मतलब सुन्नत करा लोगे। तो मैंने इस दौरान मना कर दिया, मैं घर चला गया। तो इन्होंने कहा जी 15-20 दिन मैं घर पर ही रहा। तो इन्होंने मुझसे बोला कि भाई ऐसा है, चलो आप ये मत कराओ, आप खाना खाएंगे साथ में, कम से कम हमसे मिल लो। तो घर पे कोई नहीं था, ये आ गए अपनी गाड़ी से 4-5 लोगों के साथ। तो इन्होंने खाना खिलाया, खाना हमने साथ में खाया घर पे बैठ के। खाना खाते के साथ ही मुझे पता नहीं चला कि फिर मेरे साथ क्या हुआ। हो सकता है इन्होंने नशीला पदार्थ या कुछ उसमें मिलाया और जिससे मैं बेहोश हो गया। तो इसी बीच इन्होंने मेरी खतना कर दी। अच्छा, नशीला पदार्थ आपको दिया गया? जी। अच्छा, ये बताइए को आपको जब इस्लाम कबूल धर्म आपने कबूल किया तो कुछ कागज़ वागज़ दिए कि आप मुस्लिम बन गए? हाँ, मतलब इन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट लिए थे मेरे वाले, चंद्रशेखर के नाम के। ठीक है, चंद्रशेखर के नाम के डॉक्यूमेंट लिए थे। उसके बाद इन्होंने मुझे आधार कार्ड दिया। आधार कार्ड मोहम्मद हिलाल के नाम का बनवाया इन्होंने। तो ये देख सकते हैं मोहम्मद हिलाल के नाम का इनका आधार कार्ड इन्होंने, तो ये फर्जी आधार कार्ड हो गया फिर तो। ये आपका पहला कौन सा? ये जो है, हाँ, पहला ये बनवाया था इन्होंने, फिर उसके बाद मुझे ये सर्टिफिकेट दिया था। ये सर्टिफिकेट दिया है और ये इसमें नाम इनका चंद्रशेखर लिखा हुआ है। चंद्रशेखर से लिखा हुआ चंद्रशेखर टू मोहम्मद हिलाल। हाँ, ये मतलब पुराना नाम ये है, वर्तमान नाम ये रहेगा आपका। अच्छा, चंद्रशेखर से ये मोहम्मद हिलाल बने। अच्छा, पहला चंद्रशेखर ये नहीं, ये तो वो है। हाँ, अब जो मोहम्मद हिलाल वाला। अच्छा, वो ये है। हाँ। अच्छा, जब मोहम्मद हिलाल से पहले भी तो आपका आधार कार्ड था? आधार कार्ड सबसे पहले यही बनवाया। अच्छा, मोहम्मद हिलाल वाला ही बना था? मैंने थे तो इन्होंने बनवाया था सबसे पहले। बाद में मैंने चेंज किया है इसे 2017 में। अच्छा, तो देख सकते हैं आधार कार्ड फर्जी बनाया गया। ये आधार कार्ड मोहम्मद हिलाल के नाम से सबसे पहला आधार कार्ड इनका यही बना था और कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी उनको दिए कि चंद्रशेखर से आप अब मोहम्मद हिलाल बन चुके हैं। अच्छा, ये बताइए, तो आपकी शादी भी नहीं कराई उन्होंने? नहीं, शादी भी नहीं कराई। ना कोई पैसे दिया? 50,000 रुपये जब कलमा पढ़ने के दिए? रुपए के बाद इन्होंने जब मतलब 1 साल, 1-1.5 साल, 2 साल रहा तो पहले तो ये 10,000 रुपये देते रहे। उसके बाद जब 1 साल बीत गया तो उसके बाद ये मैंने इनसे बोला कि मैंने कहा सर आप अभी तक कोई नौकरी नहीं है, ना कुछ भी आपने, ना मकान है मेरा, ना कुछ है, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है इतना कि मतलब 1 साल गुजर गया। तो इन्होंने फिर मुझे परेशान करने लगे ये वहाँ पे, मतलब मुझे बंधक बना रखा था। मतलब जब मैंने इनसे कहा कि भाई आपके वादे झूठे हैं, आप झूठे हो, तो इन्होंने मुझे बंधक बना के रखा वहाँ पे और ये 2-3 हज़ार ही रुपये दे देते। फिर कभी 2 दे दिए, कभी 5 दे दिए और काम भी करवाते थे घर का। ये सब जितना भी हो रहा था सब मदरसों में हो रहा था? जी जी, मदरसे में ही हो रहा था। मदरसों में कहते हैं वो शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं, देश की तरक्की की बात करते हैं, तो क्या क्या तरक्की हो रही थी? या तो आपकी भी तरक्की नहीं हुई? सर और मदरसे का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ है मदरसे में। अब मैं औरों के लिए क्या कहूँ, क्योंकि जो मेरे साथ आप बीती हुई है तो वो तो मैं ही जानता हूँ सर। और भी लड़के होंगे और भी मदरसे होंगे जो इन्होंने इलीगल चला रखे हैं, पूरा गिरोह है इनका। और ये भोले वाले लड़कों से मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके चेंज करा के, और ये भी वो लाने वाला कौन था? आपका कोई जान पहचान का था? नहीं, मेरा लाने वाला एक्चुअली क्या है, हम फ्रेंड थे 2, हम नौकरी की तलाश में आए थे दिल्ली, तो वहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी। वो भी नौकरी की तलाश में आया था। मतलब हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था पहले इनसे कि मतलब हम इन्हें या वो लड़का इन्हें जानता हो कोई भी। अच्छा, नौकरी की तलाश में आप आए, फिर आपके दोस्त से ये मुलाकात हुई, उसके बाद से ये सब आगे की प्रक्रिया, शादी का झांसा दिया गया कि शादी कश्मीरी लड़की से कराएंगे, वो भी नहीं हुई।
तरक्की आपकी भी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई सर, मैं तो 10 साल पीछे चला गया, ना इधर का रहा ना उधर का। हिंदू धर्म में भी मेरी शादी नहीं हो रही है। हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि भाई अब तुम मुसलमान हो, तुमने ये किया है। तो अच्छा, उन्होंने घर वालों के लिए भी प्रेशर बनाया कि घर वालों को भी धर्म परिवर्तन। घर वालों को कोई कांटेक्ट नहीं था, जब घर पे कोई नहीं होता था ये जब ही मुझसे मिलने आते थे अमरोहा। अच्छा, घर वालों ने पूछा नहीं आपका कि आप क्यों नमाज पढ़ने जाते हो, क्यों कलमा पढ़ते हो? उनके सामने नहीं पढ़ा ना। जब 2016 में जब मैं ज़्यादा परेशान हो गया, इन्होंने मुझसे कहा कि भैया तुम सारे काम तो कर लिए, आपको गाय का मीट और खाना पड़ेगा, गौ मांस। अच्छा। हाँ, तो मैंने इनसे मना कर दिया, तो इनसे मेरा झगड़ा वगैरह हुआ, इन्होंने मुझसे मोबाइल वगैरह सब छीन लिया। मैं उसके बाद अमरोहा चला गया, फिर अपना हिंदू धर्म में शुद्धिकरण कराया, आधार कार्ड वाद चेंज करा के, और मैं वहीं पर रह रहा था।